पेयर प्रोडक्शन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का ही एग्जांपल होता है पेयर प्रोडक्शन। अब ये पेयर प्रोडक्शन क्या होता है इसको समझो। पेयर प्रोडक्शन का मतलब है कोई भी चीज जो पेयर में प्रोड्यूस हो रही हो। किसमें? पेयर में, प्यार में नहीं, पेयर में। बात समझ रहे हो? पेयर का मतलब है जोड़े में। नाउ तो अभी एक्चुअल में क्या होता है कि आइंस्टाइन ने एनर्जी मास इक्विवेलेंस दी थी, उनके अकॉर्डिंग जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी भी इक्वल मास में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक, तो पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है कि जैसे मान के चलिए जो गामा रे है, क्या गामा रे जब मटेरियलाइज होती है, मतलब गामा रे जो कि एनर्जी है, जब ये मटेरियल के फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो एक इलेक्ट्रॉन को हम E माइनस से लिखते हैं और एक पॉजिट्रॉन, क्या एक पॉजिट्रॉन को E प्लस से लिखते हैं। क्या बोला मैंने? पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज होता है और पॉजिट्रॉन पर प्लस। अभी बताता हूं ये क्या होता है, देखो जरा। देखो पॉजिट्रॉन आप ऐसा मान के चलिए एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल जिसका मास, हुज मास इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन बट चार्ज इज ऑपोजिट टू इलेक्ट्रॉन, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है कि जो इसका पॉजिट्रॉन का है, आप ऐसा पार्टिकल माने कि जिसका जो मास है, सब एटॉमिक पार्टिकल जिसका मास है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, लेकिन जो चार्ज है, ये जो चार्ज है, ये चार्ज इलेक्ट्रॉन से ठीक ऑपोजिट है। चलिए, तो आपको समझना है कि जब गामा रे फोटोन मैटर के फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन बनता है। तो हमने तो पढ़ा था कि भाई चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, पढ़ा था, लेकिन सर यहां पे तो पहले चार्ज था ही नहीं। हाँ, अब कैसे चार्ज बन गया? तो इसी स्टेटमेंट को क्लैरिफाई करता है द नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। बोला क्या कि अगर आप इसको देखें तो आपको समझ में आएगा कि अरे ये तो नेगेटिव चार्ज बन गया। यहां पे समझ में बोला अरे ये तो पॉजिटिव चार्ज भी क्रिएट हो गया, और हमने तो कहा था कि चार्ज के नाइदर भी क्रिएटेड। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझो कि अगर हम इसको एक सिस्टम मान लें, इस पूरे को हमने माना सिस्टम, तो इसके पास नेट चार्ज, मतलब पहले नेट चार्ज कितना था? ओवरऑल 0, और अभी भी नेट चार्ज कितना है? ओवरऑल देखो जरा, एक माइनस बराबर प्लस, तो अभी भी नेट चार्ज कितना है? नेट चार्ज कितना है? नेट चार्ज बिफोर एंड आफ्टर इज 0। तो नेट चार्ज क्या है? पहले भी क्या था? 0, और अभी भी क्या है? 0। इंडिविजुअल नहीं देखना, आपको देखना है नेट चार्ज ऑफ सिस्टम। कुछ बात समझ में आ रही है? नाउ तो इसको हम बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। तो जब चार्जेस पेयर में प्रोड्यूस होते हैं तो वहां भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगता है। बात समझ में आ रही है? नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनिहिलेशन ऑफ मैटर। एनिहिलेशन ऑफ मैटर भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का ही एक एग्जांपल है। नाउ एनिहिलेशन ऑफ मैटर में क्या होता है कि भाई देखो, जब भी एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन आकर के मिलते हैं, कंबाइन करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो भाई वहां पर ना एक्सप्लोजन होता है। और एक्सप्लोजन होता है तो वहां पर क्या होता है कि भाई गामा रे फोटोन, मतलब यहां पे गामा रे फोटोन, ठीक है। तो गामा रे फोटोन मतलब यहां पर जब एक्सप्लोजन होता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के मिलने से जब एक्सप्लोजन हुआ या जो है हुआ, तो फिर ये जो मैटर था वो इतना जो है खतरनाक एक्सप्लोजन था कि भाई उसके कारण से जो एनर्जी है, बहुत ज्यादा एनर्जी यहां पे निकलेगी। ठीक, एक से खैर बहुत तो कुछ नहीं होगा ना, लेकिन यहां पर कहने का मतलब यह कि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जब मिल जाते हैं तो फिर यहां पर गामा रे फोटोन, या कहें कि ये जो मैटर है ये आपका एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो कहा गया कि भाई ये तो देखो, ये तो चार्ज डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये चार्ज डिस्ट्रॉय हो गए। लेकिन अगर हम इस सिस्टम में देखें तो ओवरऑल पहले भी नेट चार्ज कितना था?
जीरो नेट चार्ज, और अभी भी क्या था, अभी भी नेट चार्ज जीरो है। तो हो गया ना चार्ज कंजर्व। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी पीडीएफ तो मैं आपको दे ही दूंगा। क्लियर है? नाउ आगे बढ़ जाएं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है।